नमस्ते। चलिए आज सीधा दुनिया के उस आखिरी किनारे पर चलते हैं जिसे हम नॉर्वे कहते हैं। इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे जादुई देश की हकीकत को डिकोड करेंगे जो सच में एक्सट्रीम्स यानी चरम सीमाओं का देश है। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब जरा इस विरोधाभास की कल्पना कीजिए। एक तरफ आपको मिलता है मिडनाइट सन, यानी आधी रात को भी आसमान में चमकता हुआ सूरज, और दूसरी तरफ पोलर नाइट, जहां लगातार कई महीनों तक सिर्फ और सिर्फ घुप अंधेरा रहता है। सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? लेकिन नॉर्वे में ये रोजमर्रा की जिंदगी है। और यहाँ का वाइल्ड लाइफ, वो तो इतना हावी है कि सड़कों पर आपको गाड़ियों से ज्यादा तो हिरन टहलते हुए मिल जाएंगे। बिल्कुल सही सुना आपने। असल में यहाँ का समाज प्रकृति से इतना गहराई से जुड़ा है कि स्कूलों में बच्चों को सबसे पहले यही सिखाया जाता है कि जंगल में कैसे सर्वाइव करना है। अब बात आबादी की करें तो पूरे नॉर्वे में मुश्किल से 55 लाख लोग रहते हैं। मतलब अगर तुलना करें तो ये भारत के किसी छोटे शहर की आबादी के बराबर ही है। लेकिन ये मुट्ठी भर लोग एक इतने विशाल और लुभावने परिदृश्य में फैले हुए हैं कि आपको मीलों तक कोई इंसान नजर नहीं आएगा। इस देश के आकार का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि यह लगभग 3,85,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है, यानी करीब करीब हमारे महाराष्ट्र राज्य के बराबर। और इस विशाल फैले हुए समाज का जो धड़कता हुआ दिल है वो है इसकी राजधानी ओस्लो और साथ ही बेर्गेन और ट्राम्सो जैसे बेहद खूबसूरत और आइकॉनिक शहर। और इस पूरे इलाके का 70% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ ऊंचे पहाड़ों और ग्लेशियर से ढका हुआ है। 500 से भी ज्यादा द्वीप, हजारों झीलें और वो गहरी समुद्री खाइयां जिन्हें फियर्ट्स कहते हैं, ये सब मिलकर एक ऐसा नजारा बनाते हैं जो पूरी तरह से अनटच्ड और वाइल्ड है। लेकिन ठहरिए, ये प्राकृतिक सुंदरता कोई आसान चीज नहीं है। सर्दियों में यहाँ का तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, हड्डियां जमा देने वाली ठंड। फिर भी इस कड़ाके की ठंड की परवाह किए बिना दुनिया भर से लोग सिर्फ वो जादुई नॉर्दर्न लाइट्स देखने के लिए यहाँ खिंचे चले आते हैं। अब एक बहुत ही दिलचस्प पैराडॉक्स यानी विरोधाभास पर आते हैं। आर्थिक रूप से नॉर्वे दुनिया के सबसे अमीर देशों में आता है। तेल और गैस से बना इनके पास दुनिया का सबसे बड़ा सरकारी वेल्थ फंड है। लेकिन यहाँ के लोग वो इतने जमीन से जुड़े हैं कि नॉर्वे के राजा खुद साइकिल चलाकर अपने ऑफिस जाते हैं, वो भी बिना किसी भारी भरकम सिक्योरिटी के। है ना कमाल की बात? तो ये अर्थव्यवस्था असल में चलती कैसे है? इनका मुख्य इंजन है तेल, गैस, मछली और हाइड्रो पावर। और ये पैसा उन्हें एक बेहद फ्यूचर प्रूफ समाज बनाने में मदद करता है। यही कारण है कि नॉर्वे इलेक्ट्रिक कारों को इतने बड़े पैमाने पर अपनाने वाला दुनिया का पहला देश बना। और इसका सीधा असर लोगों के स्वास्थ्य पर दिखता है। यहाँ की औसत आयु 82 साल से भी ज्यादा है। लेकिन वो अपनी इस अपार संपत्ति का करते क्या है? जवाब बहुत सीधा है, वो अपने नागरिकों का भविष्य सुरक्षित करते हैं। नॉर्वे में शिक्षा और मेडिकल सुविधाएं पूरी तरह से 100% मुफ्त हैं, कोई हिडन कॉस्ट नहीं। और शायद यही वजह है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में नॉर्वे हमेशा टॉप पर नजर आता है। इस हैप्पीनेस का एक बहुत बड़ा कारण है उनका समाज में गहरा विश्वास, जो उनकी न्याय प्रणाली यानी जस्टिस सिस्टम में भी झलकता है। नॉर्वे की जेलें किसी सजा घर जैसी नहीं बल्कि 3 स्टार होटल जैसी लगती हैं। कैदी दिन में जेल से बाहर जाकर नौकरी कर सकते हैं और शाम को वापस लौट आते हैं। उनका पूरा फोकस सजा देने पर नहीं बल्कि इंसान को सुधारने पर है। अब एक तरफ तो ये इतने मॉडर्न और प्रोग्रेसिव हैं, लेकिन दूसरी तरफ इन्होंने अपनी कुछ सख्त परंपराओं को भी मजबूती से पकड़ रखा है। जैसे कि संडे का नियम, रविवार के दिन यहाँ शराब बेचने पर पूरी तरह से सख्त पाबंदी है। मतलब प्रोग्रेसिव सोच के साथ साथ कुछ पुराने नियमों का एक बहुत ही अनोखा बैलेंस है यहाँ। और अगर हम नॉर्वे की बात कर रहे हैं तो हम उनके राइट टू रोम कानून को कैसे भूल सकते हैं। एक ऐसा ऑफिशियल कानून है जो हर इंसान को प्रकृति के बीच कहीं भी हाइकिंग करने, अपना टेंट लगाने और मछली पकड़ने की पूरी आजादी देता है। प्रकृति पर सबका हक है, ये सोच ही उनके पूरे कल्चर की नींव है। और प्रकृति के प्रति उनका यही जुनून उन्हें एक्सट्रीम एडवेंचर की तरफ ले जाता है। जरा सोचिए, आर्कटिक की गर्मियों में रात के ठीक 12 बजे हिनिंगसॉल स्टेडियम में पूरी एनर्जी के साथ फुटबॉल मैच हो रहा है। और सर्दियों में क्रॉस कंट्री स्कीइंग तो जैसे इनके डीएनए में है। ये इनका राष्ट्रीय खेल ही नहीं, एक सच्चा जुनून है। रोमांच की बात उठी है तो ट्रोलतुंगा का जिक्र तो बनता है। 10 से 12 घंटे की थका देने वाली ट्रेकिंग के बाद जब इंसान पहाड़ से 700 मीटर ऊपर हवा में लटकी एक पतली सी चट्टान पर पहुंचता है
तो सच में ऐसा लगता है जैसे आप दुनिया के ऊपर हवा में तैर रहे हैं। ये कोई मजाक नहीं है, ये एक एक्सट्रीम एक्सपीरियंस है। इस एडवेंचर से थोड़ा आगे बढ़ें तो नॉर्वे हमें अपने सिनेमाई परिदृश्यों से हैरान कर देता है। गेरंगर फियोर्ड इसका परफेक्ट उदाहरण है। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इतनी खूबसूरत है कि सेवन सिस्टर्स और स्वीटर जैसे शानदार झरनों को देखकर लगता है मानो किसी ने किसी बड़ी हॉलीवुड फिल्म का सेट लगा दिया हो। ये एकदम अनरियल लगता है। और सफर करते करते जब हम सचमुच दुनिया के आखिरी किनारे पर पहुंचते हैं तो आता है नॉर्थ केप, यूरोप का सबसे उत्तरी छोर। यहाँ खड़े होकर उस विशाल ग्लोब मॉन्यूमेंट के पास से जब आप सीधे आर्कटिक महासागर को देखते हैं, चाहे वो मिडनाइट सन की रोशनी में हो या पोलर नाइट के अंधेरे में, वो नज़ारा आपको अंदर तक खामोश कर देता है। अब हम आर्कटिक के उस जमे हुए हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जो पूरी इंसानियत के लिए एक बैकअप प्लान है, स्वालबार्ड। यहाँ है मशहूर ग्लोबल सीड वॉल्ट। ये बर्फ के अंदर बनी एक ऐसी तिजोरी है जहाँ दुनिया भर की हर फसल के बीज सुरक्षित रखे गए हैं, ताकि अगर कभी दुनिया में कोई प्रलय आ जाए तो कम से कम हम खेती तो दोबारा शुरू कर सकें। लेकिन रुकिए, स्वालबार्ड सिर्फ बीजों का घर नहीं है। यहाँ दुनिया का शायद सबसे अजीबोगरीब कानून भी लागू है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन यहाँ मरना पूरी तरह से गैर कानूनी है। बिल्कुल सही सुना आपने। स्वालबार्ड में आधिकारिक तौर पर आपकी मौत नहीं हो सकती। अब आप सोचेंगे कि ऐसा अजीब कानून क्यों? इसके पीछे कारण है परमाफ्रॉस्ट। यहाँ अत्यधिक ठंड की वजह से जमीन हमेशा बर्फ बनी रहती है। अगर किसी को यहाँ दफनाया जाए तो उसका शरीर कभी नहीं सड़ेगा। हालात इतने एक्सट्रीम हैं कि बर्फ के अंदर दबे 100 साल पुराने वायरस तक बिल्कुल जिंदा और खतरनाक हालत में मिले हैं। इसीलिए यहाँ मरने की इजाजत नहीं है। तो ये स्वालबार्ड असल में है क्या? ये एक ऐसा जमा हुआ एक्सट्रीम इलाका है जहां इंसानों से ज्यादा तो ध्रुवीय भालू यानी पोलर बेयर्स रहते हैं। सच में यहाँ भालुओं की आबादी इंसानों की आबादी को पार कर जाती है। यहाँ इंसान सिर्फ प्रकृति के घर में कुछ दिन के मेहमान हैं। और ये सब जानकर, इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद हमारे दिमाग में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। कैसे मानवता हमारी पृथ्वी के सबसे कठोर, जमे हुए और एक्सट्रीम माहौल में इतना परफेक्ट, अमीर और खुशहाल संतुलन बना लेती है। एक ऐसा देश जहां का मौसम आपकी जान ले सकता है, वही देश दुनिया के सबसे खुशहाल समाज को कैसे जन्म देता है? सोचिएगा जरूर। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।